नमस्ते, वेलकम टू वेंचर वाइब्स। आई होप आप सब बिल्कुल स्वस्थ और मस्त है। आज फ्रिज में मैंने देखा थोड़ा पनीर पड़ा हुआ है, लेकिन इतने में सबके प्लेट में नहीं आएगा। तो मैंने इस पनीर का पनीर कटलेट बनाने का सोचा। फिर याद आया, अरे ब्रेड क्रम्स तो है ही नहीं। तो चलिए देख लेते हैं कि बिना ब्रेड क्रम्स के मैंने कैसे एकदम कुरकुरा पनीर कटलेट घर पे ही बनाया। मैंने 2 हरी मिर्च को बारीक काट लिया है और 150 ग्राम पनीर के लिए 1 बॉइल्ड आलू लिया है। अब मैं इसके छिलके उतार लूंगी। 1 गाजर, 1 प्याज और 2 लहसुन की कलियां ली है और सबको पील कर लिया है। पील करने के बाद मैं इसे ग्रेटर से ग्रेट कर लूंगी। मेरे पास जो लहसुन था वो साइज में थोड़ा बड़ा था, इसलिए मैंने 2 कलियां दी है। अगर छोटा साइज का लहसुन होता तो मैं 4 कलियां देती। थोड़ा अदरक भी मैं ग्रेट कर लूंगी। कभी कभी कुछ रेसिपीज हमारे आंखों के सामने ही रहता है, पर हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। पनीर को नमक, हल्दी और गरम मसाले डालकर मैरिनेट कर लूंगी। वैसे तो पनीर को क्रम्बल करके भी दिया जा सकता था, मगर इस तरीके से बनाने पे टेस्ट इन्हांस होता है और टेक्सचर भी बहुत बढ़िया आता है। अब कढ़ाई में 1 टेबलस्पून रिफाइन ऑयल डाल के मैरिनेट किए हुए पनीर को 2 मिनट तक सौटे कर लूंगी। इससे पनीर में जो एक्सेस वाटर है वो नहीं रहेगा, तो कटलेट भी जल्दी सॉगी नहीं होगा। एक बार इस तरीके से पनीर कटलेट ज़रूर ट्राई कीजिए। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपको भी ये बहुत पसंद आएगा। और बनाने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लगा आपको। अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ इस रेसिपी को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। पनीर अब सौटे हो चुका है। अब झटपट से इसके प्रोसेस में जाते हैं। कढ़ाई में 1 टेबलस्पून रिफाइन ऑयल डाल के गरम कर लूँगी। फिर उसमें मैं सबसे पहले दे दूँगी बारीक कटे हुए हरी मिर्च। अब एक एक करके सारे ग्रेट किए हुए इंग्रेडिएंट्स को कढ़ाई में डाल के मैं फ्राई कर लूँगी, जब तक कि इसमें से कच्चेपन का स्मेल नहीं जाता। कोई भी स्ट्रीट फूड अगर हम घर में बनाते हैं तो बच्चे और उनके पापा दोनों ही बड़े खुश होते हैं। एक खुश होता है टेस्ट के लिए और दूसरा खुश होता है क्योंकि ये पॉकेट फ्रेंडली होता है। अब सारे इंग्रेडिएंट्स भुन चुके हैं। अब इसमें मैं दे दूंगी स्वाद अनुसार नमक और मिठास के लिए हल्की सी चीनी। इसे मिलाने के बाद मैं बॉईल किए हुए आलू को ग्रेट करके दूंगी, ताकि आलू का कोई भी लम्स ना रहे और मिक्सचर बिल्कुल स्मूथ हो। अब एक एक करके मैं सारे मसालों को दे दूंगी। सबसे पहले मैंने दिया है कश्मीरी मिर्च पाउडर, फिर मैंने दे दिया है 1 चम्मच आमचूर पाउडर, फिर उसे अच्छी तरह से मिला लिया है। मसाला रेडी है। अब मैं इसे एक प्लेट में डाल लूंगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मसाला ठंडा होने के बाद मैंने यहाँ सौटे किए हुए पनीर को दे दिया है। इसे हाथों के मदद से भी क्रश करके दिया जा सकता है। मसालों के साथ पनीर को अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। यहाँ मैंने 1 चम्मच रवा दिया है, ताकि अगर कोई भी एक्सेस वाटर रहे तो ये रवा सोक कर ले। ऐसा करने से कटलेट का शेप होता है वो टूटेगा नहीं और ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। ये थी आज की मेरी टिप। मैंने दुकानों में कटलेट के 2 ही शेप देखे हैं, एक ये लंबा वाला और दूसरा जो टिक्की जैसा होता है। मैंने दोनों ही शेप यहाँ बनाने की कोशिश की है। आप चाहे तो अपने मनपसंद की कोई भी शेप दे सकते हैं। अब इसे मैं फ्रिज में सेट होने के लिए छोड़ दूंगी। एक कटोरी में 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लावर और 1 चम्मच मैदे को पानी में घोल के एक घोल रेडी किया है, जो मैं कोटिंग में यूज़ करूंगी। घर में सेवई पड़ा था, जिसे वर्मिसेली भी बोला जाता है। इसे मैं मिक्सी में ग्राइंड करके एक दरदरा सा टेक्सचर में ले आऊंगी।
जो मैं ब्रेड क्रम्ब के जगह पे यूज़ करूँगी। ये थी मेरी आज की ट्रिक। डीप फ्राई के लिए कढ़ाई में तेल ले लूँगी और उसे हाई हीट पे गरम कर लूँगी। अब कटलेट्स को फ्रिज में से निकाल लूँगी। मसालों में से इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि रॉक्सी पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। लेकिन एक सेकंड, देखिए कटलेट अच्छी तरीके से सेट हो चुके हैं। अब इसे मैं एक एक करके डिप करूंगी घोल में और इसे कोट कर लूंगी। मैंने यहाँ दोनों हाथों का इस्तेमाल किया है ताकि क्रम्स गीले ना हो जाए। तेल गरम हो चुका है। अब मैं फ्लेम को मीडियम कर दूंगी और कटलेट्स को बैचेस में डीप फ्राई करूंगी। एक बैच में ज़्यादा नहीं दूंगी ताकि कटलेट आपस में चिपके ना और सारी तरफ से अच्छी तरीके से वो फ्राई हो जाए। कटलेट्स गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसे निकाल लूंगी। बहुत ही मस्त बना है, एकदम कुरकुरा। ऑसम ऑसम। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर योर टाइम।